लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। टीवी9 भारतवर्ष और सी वोटर्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 342 सीट, इंडिया गठबंधन को 166 सीट, जबकि अन्य के खाते में 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को 361 से 401 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन महज 131 से 166 सीटों पर सिमटने का अनुमान है। 1 जून को जारी तकरीबन सभी एग्जिट पोल में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाती नजर आ रही है। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि एग्जिट पोल होता क्या है, इसे कैसे कराया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। इसी शब्द से समझा जा सकता है कि वोट करने के लिए बाहर निकले मतदाता से उसकी राय ली जाती है कि उसने किस पार्टी या किस उम्मीदवार और किन मुद्दों को लेकर वोट किया है। इसके लिए अलग अलग एजेंसियां अपने अपने कर्मियों को पोलिंग बूथ के आसपास तैनात कर देती हैं और जानती हैं कि जनता का मूड आखिर क्या है। यह भी एक तरीके का सर्वे ही होता है। आमतौर पर पोलिंग बूथ पर हर 10वें शख्स से, या फिर कोई पोलिंग बूथ बड़ा है तो वहां पर 20वें शख्स से सवाल पूछा जाता है। एजेंसियां अपने कर्मियों को पोलिंग बूथ पर इसलिए खड़ा करती हैं क्योंकि मतदाता के मन में यह बात ताजा होती है कि उसने किस प्रत्याशी के लिए वोट किया है। वोटर से मिली जानकारी के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। फिर यह अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि चुनावी नतीजे क्या हो सकते हैं। देश और दुनिया में कई कंपनियां हैं जो एग्जिट पोल और चुनावी सर्वे का काम करती हैं। अलग अलग एजेंसियां अपने अपने आंकड़े जनता के सामने रखती हैं। फिर इनका मिलन असली वाले चुनावी नतीजों से किया जाता है। जिसके आंकड़े इन नतीजों के साथ मेल खाते हुए दिखे, वही एग्जिट पोल सही मान लिया जाता है। इन सब के बीच लोगों के मन में कई सवाल भी होते हैं कि आखिर ये एग्जिट पोल होते कैसे हैं, भारत में इसका क्या इतिहास है और इनके आंकड़े कितने सही होते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब हम भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। भारत की तरह दुनिया के कई देशों में नतीजों से पहले एग्जिट पोल कराए जाते हैं, लेकिन सबसे पहला एग्जिट पोल साल 1936 में अमेरिका में कराया गया था। जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन ने न्यूयॉर्क में सर्वे किया था, जिसमें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की जीत का अनुमान लगाया गया था, जो चुनावी नतीजों में सच साबित हुआ। इसके बाद 1937 में ब्रिटेन और 1938 में फ्रांस में पहले एग्जिट पोल्स हुए थे। जहां तक भारत की बात है तो इसकी शुरुआत साल 1957 लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने एक एग्जिट पोल कराया था। एग्जिट पोल के लिहाज से 1996 का लोकसभा चुनाव बेहद अहम माना जाता है। यह पहली बार था जब टीवी पर एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए गए थे। दूरदर्शन पर एग्जिट पोल दिखाए गए। सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी कि CSDS ने दूरदर्शन के लिए सर्वे किया था। उस चुनाव में CSDS ने अपने एग्जिट पोल में खंडित जनादेश का अनुमान लगाया था, जो कि बिल्कुल सच साबित हुआ। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन पूर्ण बहुमत से काफी दूर थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत ना होने की वजह से 13 दिनों में इस्तीफा देना पड़ा। 1996 के बाद देश में एग्जिट पोल का चलन तेजी से बढ़ा। फिर जब प्राइवेट चैनल अस्तित्व में आए तो साल 1998 में पहली बार किसी निजी चैनल के लिए एग्जिट पोल किया गया। एग्जिट पोल को लेकर भारत में पहली बार 1998 में गाइडलाइंस जारी की गई थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के मुताबिक जब तक सारे फेज की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक एग्जिट पोल नहीं दिखाए जा सकते। आखिर चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा सकते हैं। कानून के तहत अगर कोई भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान एग्जिट पोल या चुनाव से जुड़ा कोई भी सर्वे दिखाता है तो उसे 2 साल तक की कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही होते हैं। इस बात की गारंटी नहीं है कि एग्जिट पोल में जो नतीजे हों वो बिल्कुल सही हों। इस बारे में मशहूर चुनावी विश्लेषक और CSDS लोकनीति के सह निदेशक प्रोफेसर संजय कुमार का कहना है कि एग्जिट पोल के अनुमान मौसम विभाग भविष्यवाणी की तरह होते हैं। कई बार एकदम सटीक बैठते हैं तो कई बार इसके आसपास, तो कई बार इसकी स्थिति बिल्कुल उलट हो जाती है। एग्जिट पोल में 2 चीजों का अनुमान लगाया जाता है, एक तो वोट प्रतिशत, दूसरा वोट प्रतिशत के आधार पर पार्टियों को मिलने वाली सीटों का अनुमान लगाया जाता है। एग्जिट पोल पर भरोसा करने वालों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि 2004 में सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दी थी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। एनडीए 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, जबकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार बनी। 2009 लोकसभा चुनाव में भी एनडीए और यूपीए के बीच कड़ी टक्कर होने की बात कही गई, लेकिन अब नतीजे जब आए तो यूपीए ने 262 और एनडीए ने 159 सीटें हासिल की। हालांकि 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित हुए हैं। दोनों ही बार बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया था और नतीजे भी बिल्कुल ऐसे ही रहे हैं। 2014 में बीजेपी ने 282 और 2019 में 303 सीटें जीती थी। 4 जून को नतीजे का ऐलान होना है। इस बार किस एजेंसी का एग्जिट पोल कितना सटीक बैठेगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।